सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक होंगे। यह मॉडल पेपर जो 160 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका 7 नंबर है और इसमें से कुछ वीडियो हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स का भी बाकी है, वो हो जाएगा। टोटल 10 हम पार्ट इसमें करेंगे कवर। 10 पार्ट में जो है इसी तरह क्वेश्चन आपके लगाए गए हैं जैसे आपका सिलेबस है। 70 क्वेश्चन 160 में प्रोफेशनल के होंगे, 60 जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन जो हिंदी के होंगे। तो दोस्तों और जो 32 का सेट है उसमें भी 32 क्वेश्चन में भी दो इसी प्रकार से लगाए गए हैं। 14 क्वेश्चन प्रोफेशनल से, 6 क्वेश्चन 6 दूनी 12 क्वेश्चन जो है आपके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से, और 6 क्वेश्चन फिर आपके जो है हिंदी से लगाए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक का नाम क्या है? ए श्री एएस महेश्वरी, श्री डी पी महेश्वरी, सी है एपी महेश्वरी और डी है एएसपी महेश्वरी। तो सी इसका आंसर है, श्री एपी महेश्वरी आईपीएस हैं। प्रश्न नंबर 2 है फील्ड इंजीनियर में कितने वायर ऑप्टिकल्स होते हैं? ए में 2 दिया है, बी में नहीं, ए में 3 दिया है, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। तो 4 फील्ड इंजीनियरिंग में वायर ऑप्टिकल्स लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है धीरे चाल में पहला कदम कितना लंबा होता है? ए का 30 इंच, बी का 25 इंच, सी का 20 इंच, डी का 15 इंच। तो 30 इंच का होता है। प्रश्न नंबर 4 है के रिपु बल अधिनियम की किस धारा में संरक्षण दिया गया है? यानी कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर जवान हैं वो अगर कोई ड्यूटी करते हैं, उनके ड्यूटी के दौरान किसी तरह की कोई बात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो उसमें संरक्षण देने की बात हुई है। तो दोस्तों धारा नंबर 16, धारा नंबर 17, धारा नंबर 18 और धारा नंबर 19। तो धारा नंबर 17 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है जीएफआर नियम 2017 के अनुसार कोटेशन के साथ कितनी राशि तक खरीदारी कर सकते हैं? पहले जो है जीएफआर 2015 चल रहा था, लेकिन अभी ये इसका भी रूल चेंज होता रहता है, यानी कि खरीदारी की पावर भी बढ़ती रहती है। तो पहले सिर्फ 5,000 रुपये तक थी, लेकिन दोस्तों अभी जो है रुपये 25,000 इसका ए ऑप्शन राइट से। प्रश्न नंबर 6 है आरएफ का कितना क्षेत्र होता है? यानी कि आरएफ जो बटालियन बनाई गई हैं उनका ड्यूटी करने का कितना क्षेत्र है? वैसे तो अभी कोई क्षेत्र नहीं है। अगर देखते हैं तो 101 आरएफ इलाहाबाद से दिल्ली ड्यूटी करने आती है, लेकिन एक नॉर्मली जो पहले बनाया गया था कि कितने किलोमीटर तक अंदर जाएगी उसमें, लेकिन जब घटना घट जाती हैं या कोई बात होती है तो दूसरी आरएफ को दूसरे क्षेत्र में भी बुला लिया जाता है। ए में दिया 200 किलोमीटर, बी में 250 किलोमीटर, सी में 300 किलोमीटर, डी में 350। तो 350 था। प्रश्न नंबर 7 है कैंप से भगोड़ा किसी सदस्य के सम्मान के लिए कौन सी इंक्वायरी की जाती है? अगर कोई कैंप से भगोड़ा हो जाता है या छुट्टी पे जाता है, वापसी नहीं आता, तो उसको भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के उसके बाद भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बी में प्रारंभिक जाँच जिसको पी बोलते हैं, और सी समरी जाँच या विभागीय जाँच। तो पहले उसमें सबसे पहले अगर कोई भागता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है। दोस्तों एक वीडियो में आपको दूंगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस किस केस में की जाती है, डी किस किस में और पी किस में की जाती है, और समरी, ये आपको बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है परिणाम में कौन सी संधि है? जो परिणाम शब्द है तो इसमें व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों मैंने एक संधि के बारे में वीडियो बनाया, उस पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए कैसे आप पहचानोगे वो आप वीडियो देख लें तो आपको आसानी होगी। तो दोस्तों इसमें जो है व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 9 है सूर्योजा। सूर्योजा में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें गुण संधि है। प्रश्न नंबर 10 है जलोमी में कौन सी संधि है? ए में गुण संधि, बी में दीर्घ संधि, सी में विसर्ग और डी में वृद्धि। तो दोस्तों इसमें जो है गुण संधि है। प्रश्न नंबर 11 गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक आपको शब्द से ही पता चलना चाहिए। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसमें भी गंगोदय है तो गुण संधि है। प्रश्न नंबर 12 है कबीरदास की भाषा थी। तो हिंदी से जो क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी में जो हिंदी के कवि यानी हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं हैं, उसमें से एक ब्रज भाषा थी।
थी, एक जो है कन्नौजी थी, सधु ककड़ी थी, खड़ी बोली थी, मालवी है, राजस्थानी पूर्वी, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उसमें एक कबीरदास की भी भाषा कौन सी थी पूछा गया है, तो इसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, सधु ककड़ी और खड़ी बोली। तो इनका सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे एग्जामों में, यानी ग्रेड बी से छोड़ के सी ग्रेड जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ए में जयदेव दिया है, बी में जय चंद्रवरदाई, सी में जगनिक और डी में विद्यापति। तो इसका चंद्रवरदाई उत्तर राइट होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फेयर लेटर किस फॉर्म नंबर में होता है? यानी कि जो हम लेटर लिखते हैं उसमें फेयर लेटर होता है। ए फॉर्म नंबर 45, बी फॉर्म नंबर 46, सी फॉर्म नंबर 47 और डी फॉर्म नंबर 48। तो इसका 46, और ये दो साइज में होता है, एक लार्ज साइज और एक स्मॉल साइज। प्रश्न नंबर 15 है, उपचार के बाद कितने दिनों के बाद चिकित्सा दावों को वरीयता दी जाती है? यानी कि जो आपने किसी अपने डिपेंडेंट का या अपना परिवार के किसी व्यक्ति का चिकित्सा करवाया है या आपने इलाज करवाया है, और इलाज के बाद कितने दिनों तक आप उस अमाउंट को लेने के लिए क्लेम कर सकते हो। ए में 1 माह, बी में 2 माह, सी में 3 माह और डी में 6 माह। तो 6 माह यानी 180 दिन तक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रेतीले इलाके में AK-47 की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? ए में 20 राउंड, बी में 30 राउंड, डी और सी में 28 और डी में 25 राउंड। तो बी रेतीले इलाके में AK-47 की मैगजीन में जो है 30 ही राउंड भरे जाते हैं, उसमें राउंड कम नहीं भरे जाते। लेकिन इंसान की बात करें तो उसमें 20 आते हैं, तो उसमें 18 भरे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जाके पाँव न फटी बुआई, सो क्या जाने पीर बुआई। ये एक लोकती यानी मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? ए दयालु होना, बी दूसरों के कष्ट का अनुभव करना, सी कठोर होना, डी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ये इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी कि जैसा दूल्हा वैसी बारात कहने कहावत का सही अर्थ क्या है? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बी सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है। सी सभी साथी एक जैसे, डी वेणग्रा होना। तो इसका एक जो सी आंसर है, सभी साथी एक जैसे होना सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 19 है, असरफी की लूट और कोयले पर छापा। तो कहावत का सही अर्थ क्या है? विद्वान और मूर्ख में अंतर का अभाव। बी है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होना देना और तुच्छ वस्तु की सुरक्षा करना। सी है कंजूस होना। डी है दूसरों के धन लूटकर अपनी संपत्ति को बढ़ावा। तो दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन होगा। सी यहाँ सी डी हो गया लेकिन गलत है, इसमें बी ऑप्शन है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ वस्तु की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 20 है, अधजल गगरी छलकत जाए, कहना मतलब ये दो दोष है, जाए लोकती को जो शब्द छूटा है उसको पूरा कीजिए। ए है फैलत, बी है लुढ़कत, सी है छलकत और डी है सी है छलत और डी है छलकत और डी इसका सही है अध जल न गगरी छलकत जाए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, केंद्रीय सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी की है? ये अभी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी झारखंड। तो दोस्तों इसमें तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, या तो G5, G20 या कोई भी सार्क या ब्रिक्स के जो होने वाले हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन इनमें से आता है। तो ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मेज़बानी भारत को दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आने वाले सम्मेलन की मेज़बानी दी जा चुकी है, खासकर भारत को दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भारत को। प्रश्न नंबर 23 है, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच
सिट मैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में रहा है। सिट मैक्स अभ्यास जो है, तो इसमें एक तो भारत है, सिंगापुर है, तीसरा देश ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी थाईलैंड। तो इसमें थाईलैंड शामिल था। एक तो भारत था, एक सिंगापुर था, एक थाईलैंड ने मिलकर सिट मैक्स 20 नाम से एक सैन्य अभ्यास किया है। प्रश्न नंबर 24 है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक नियुक्त किया है। दोस्तों, अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं जिसमें जो है बाइडेन जीते हैं और वहाँ पर दो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। एक तो वहाँ की उपराष्ट्रपति जो है भारत मूल की महिलाएं हैं, वो चुनी गई हैं। दूसरा जो है, जो बाइडेन राष्ट्रपति है, उन्होंने भी क्या किया, अपनी पत्नी के लिए, जो उनकी पत्नी है, उनके महिला वहाँ पर कैसे, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति होते हैं तो उनकी पत्नी जो है इस तरह कुछ विशेष जिम्मेदारी मिल जाती है ऑटोमेटिक, तो अमेरिका में भी ऐसा है। तो उनकी जो पत्नी है वो भारत के जो एक महिला है, उन महिला को नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका नाम है परिमिता जयपाल, बी कमला हैरिस, सी कमला हैरिस तो आप जानते ही होंगे जो वहाँ की उपराष्ट्रपति भारत मूल की हैं, और सी है माला अडिंगा और डी है मेघवा नावेकर। तो इसमें माला अडिंगा है जो उनको वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी का महिला को नीति निर्देशक, कहने मतलब नीति निर्देशक चुना गया है। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो एनसीसी का स्थापना दिवस कब हो गया, 22 नवंबर को हो गया। फिर इसमें कौन सा मनाया गया है, 50वां स्थापना दिवस मनाया, 72वां या 65वां या 62वां। तो दोस्तों ये 72वां स्थापना दिवस था। तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो जब देश की आज़ादी के लगभग इनको एनसीसी बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डब्ल्यू करने की उम्र क्या निर्धारित कर दी है। ए 15 साल, बी 20 साल, सी 25 साल, डी 12 साल। तो इसको 15 साल कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स बन के कंप्लीट हो गया है, अभी तक बन रहा था, काफ़ी दिन से लोग मांग रहे थे। जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लास्ट में मोबाइल नंबर दिया गया है। और दोस्तों, इस कोर्स में प्रोफेशनल संबंधी एक बुक आपको मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे प्रोफेशनल के 100 क्वेश्चन के 12 सेट। इसके अलावा प्रोफेशनल के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, चाहे आपके एक्ट से हों, रूल से हों, मैनुअल से हों, चाहे आपके वेपन से हों, किसी से भी हों, उसके संबंधी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को पीडीएफ बनाया गया है। इसके साथ ही आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 40 का, 1 लाइन क्वेश्चन 40 के आसपास ही। इसमें जो है आपको ये मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रोफेशनल का तो आप आराम से अगर ये पढ़ लिया तो 70 में से 65, 60 से 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। पूरा प्रोफेशनल के नोट्स में आपको एक में पीडीएफ में जो है सीआरपी एक्ट, सीआरपी रूल, सीआरपी जितने भी 4 नंबर हैं 1 से लेकर 220 तक, सीआरपी जो है जितनी भी फुल फॉर्म हैं, डेफिनेशन कम से कम मैंने 400 फुल फॉर्म इकट्ठा की हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि बहुत कुछ उसमें मैंने इंक्लूड किया है, चाहे एमटी से रिलेटिव हो वो पूरा डिटेल मिलेगा। जीके का आपको जो है कम से कम 4000 क्वेश्चन मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही जो है आपको जीएस के जो इतने भी 1 साल के क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण वो मिलेंगे, रीजनिंग का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा प्रैक्टिस शायद, और हिंदी के मिलेंगे। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं और मैंने पूरी मेहनत की है इस कोर्स को बनाने में। जो भी लेना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, विश्व दूरदर्शन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 22 अगस्त को, बी 10 मार्च को, सी 21 नवंबर को, डी 15। तो इसका 21 नवंबर। प्रश्न नंबर 28 है, विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 21 नवंबर, बी 15 मार्च, सी 10 अप्रैल, डी 12 जून। तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, श्रमों को छोड़कर एक बस की गति
64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकी, यानी कि एक बस है वो जहाँ पर भी रुकती है स्टॉपेज है, यानी कि विश्रामों का मतलब स्टॉपेज है, छोड़ कर उसकी गति जो 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और विश्रामों को छोड़ कहने मतलब अगर उसको छोड़ दिया जाए उसके अलावा जो उसकी गति है 48 किलो, उनको सहित विश्राम की अवधि लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो दोस्तों इसमें आप आराम से निकाल सकते हो 64 मिनट में कितना 48 मिनट चलती है। तो आपका 64 में 48 निकालेंगे तो 16 मिनट आएगा। लेकिन अगर 60 आपको पूछा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हल्का है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। 64 मिनट का दोनों टाइम है उसका, विश्राम का और चलने का, तो उसमें चलती है सिर्फ 48 मिनट। और अगर 60 मिनट पे उसको निकालोगे तो 15-45 मिनट आएगा। तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेल द्वारा, कुछ दूरी कार द्वारा जाता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गति, हालांकि क्वेश्चन स्पीड से है और तो आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके भी कुछ वीडियो, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको इनके कॉन्सेप्ट समझना होगा, इनके रूल आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों इसको आपको सोल्व करना होगा इस तरह क्वेश्चन। तो इसमें रेलगाड़ी तथा कार की गति जो है 80 और 100 किलोमीटर आएगी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, आर्क ऑफ फायर किसका होता है? ए जवान का, बी हथियार का, सी LMG का, डी राइफल का। तो ये जो है जवान का होता है। प्रश्न नंबर 32 और इस वीडियो का लास्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियम 11 में क्या वर्णित है? ए में भर्ती, बी में भर्ती का स्तर, सी में भर्ती प्रक्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो भर्ती का स्तर। यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नीचे रैंक यानी हेड कांस्टेबल से लेकर और गैजेटेड ऑफिसर तक अगर जो भर्ती होंगे तो उनको किस मापदंड के अनुसार भर्ती होना होगा या क्या स्तर होगा, कितना फिजिकल पास करना होगा, कितना रिटन पास करना होगा, कितने नंबर लेने होंगे, यह सब जो है रूल नंबर 11 में वर्णित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों साथ में ही आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है ldc@netexam.com। यह जो है यहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, या इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। जिसको कोर्स लेना है, मैंने कोर्स के बारे में बताया है, विस्तार से आपको PDF मिल जाएंगे जो भी कोर्स लेने के चाहते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरा YouTube चैनल तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो अगर और भी देखना चाहते हैं तो मेरा ये YouTube चैनल है जो यहाँ पर लिखा www.youtube.com/charlie/preparation of teaching NT NET। साथ ही LDC एग्ज़ाम के संबंधी मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है जिसका नीचे लिंक्स है www.binda/t.com.me/LDC एग्ज़ाम CRPF। और साथ ही नेट एग्ज़ाम के संबंध भी चैनल है जिसका आप https://t और me और UGC नेट GRF 20। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।